हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो कि है इंटर स्टेट। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं, तो हम उसकी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात। मिस्टर रूपानी की जर्नल में हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। और हमें बोला है कि CGST अज्यूम कितना करना है, 9%, और SGST कितना अज्यूम करना है, 9%। दोनों की रेट सेम है। ठीक है, तो एंट्री देखते हैं। फर्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर हु इज़ फ्रॉम राजस्थान ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहली एंट्री क्या है कि हमने क्या किया है, गुड्स परचेज़ किए हैं कितने के, 2 लाख के। किससे किए हैं? सूर्यकांत से, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान। मतलब कि क्या हो गया, इंटर स्टेट। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। किस पे किए? क्रेडिट पे किए। तो अपना परफॉर्मर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, जर्नल ऑफ मिस्टर रूपानी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट इन रुपीज़। फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। अब IGST क्यों आया जब यहाँ CGST और यहाँ SGST मेंशन है? क्योंकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमारा CGST और SGST नहीं होता है। हम वहाँ क्या चार्ज करते हैं या क्या कलेक्ट करते हैं? IGST, जो कि इंटीग्रेटेड GST होता है। ठीक है, और इसको हम चार्ज कैसे करते हैं? CGST का 9% प्लस SGST का 9%, टोटल 18% हम GST चार्ज करते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं। वहाँ पे अगर स्टेट में होता था, विद इन दी स्टेट ट्रांजैक्शंस होती थी, तो हम क्या करते थे, दोनों को कैटेगराइज कर देते थे कि CGST का 9% और SGST का 9%। अब यहाँ पे क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है, तो हम यहाँ IGST चार्ज करते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का वही मतलब है कि इनपुट IGST क्या हो गया कि हम पे कर रहे हैं, और आउटपुट IGST मतलब हम कलेक्ट कर रहे हैं। बस यहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं IGST, और जो भी रेट्स हैं वो CGST प्लस SGST, मतलब कंबाइंड रेट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और किससे लिए हैं? सूर्यकांत से परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो टू सूर्यकांत। अब ये अमाउंट कैसे आया? 2 लाख की परचेजेस थी। ठीक है, और कितना अमाउंट था हमारा? 9% और 9%, मतलब 18% हो गया टोटल। ठीक है, किस अमाउंट का 18%? 2 लाख का, क्योंकि 2 लाख की तो परचेज थी, तो इसलिए 2 लाख का 18% कितना आया? 36,000। और टोटल किसको देना है हमें? 2,36,000 सूर्यकांत को। इसलिए क्या आ गई हमारी नरेशन? परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है हमारा? सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। अब मिस्टर पवार को हमने गुड्स बेचे हैं 1,50,000 के, जो कि कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, और चेक रिसीव्ड वॉज सेंड टू बैंक। अब हमें वहाँ से चेक रिसीव्ड हो गया, जो कि हमने बैंक को भेज दिया। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि चेक रिसीव हुआ और बैंक को हमने भेज दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और टू आउटपुट IGST अकाउंट। अब सबसे पहले हम कौन सी अमाउंट भरते हैं? सेल हुई कितने की? 1,50,000 की सेल हुई। ठीक है, अब IGST चार्ज करना है। 18% IGST है, 9 + 9 किस अमाउंट पे? ऑफ 1,50,000। कितना आ जाएगा? 27,000। और टोटल हमने कहाँ से रिसीव किया है? चेक के थ्रू। ठीक है, जो कि कितना है? 1,77,000। नरेशन सोल्ड गुड्स आउटसाइड द स्टेट एंड चेक रिसीव्ड। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या है हमारी? सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे विद इन द स्टेट की एंट्री आ गई है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्ड गुड्स बेचे हमने 2,50,000 के। ठीक है, विद इन द स्टेट ही बेचे हैं और उधार पे बेचे हैं। तो अब नाम तो कोई मेंशन है नहीं और क्रेडिट है, तो इसलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। सेल्स हुई है तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि अब ये विद इन द स्टेट बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम CGST और SGST चार्ज करेंगे। तो टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। सेल हुई कितने की? 2,50,000।
तो अब कैसे चार्ज करेंगे हम? 9% ऑफ 2,50,000 और SGST 9% ऑफ 2,50,000, जो कि क्या अमाउंट आ गई हमारी? 22,500 एंड 22,500। और सबको ऑल टोटल करके क्या किया? डेटर्स अकाउंट के आगे हमने लिख दिया। ठीक है, इतनी अमाउंट हमें रिसीव करनी है। नेक्स्ट, क्योंकि मैं पेज चेंज कर रही हूँ तो मैं बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिख देती हूँ, 7,08,000 दोनों साइड। ठीक है, ऑल टोटल किया हमने सारे बैलेंसेस को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना एंट्री देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है 20,000 का चेक के थ्रू। ठीक है, बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड किया है मैंने। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्सपेंस है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, 20,000 का प्रीमियम था। ठीक है, और ये अमाउंट कैसे आई है? 9% हमें चार्ज करना था ऑफ 20,000 का ही प्रीमियम था, तो उस पर हमने चार्ज किया 1,800 एंड 1,800। और टोटल किससे चेक से पे किया है? तो टू बैंक अकाउंट, टोटल अमाउंट 23,600। नरेशन लिख दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी एंट्री? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ फॉर ₹60,000 बाय चेक। फर्नीचर ख़रीदा है हमने ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, और किससे पेमेंट की है? चेक से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये कोई कहीं मेंशन नहीं है कि हमने क्या किया है, कहीं आउटसाइड दी स्टेट से हमने लिया है या ख़रीदा है, तो इसलिए हम इसे क्या ट्रीट करते हैं? विद इन दी स्टेट ही ट्रीट करेंगे। तो 9% ऑफ 60,000 जो कि 5,400 आया, वो हम लिख देंगे 5,400 एंड 5,400। टोटल अमाउंट हम चेक से पे कर रहे हैं 70,800। नरेशन लिख देंगे, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या कर रहे हैं? हम अपनी GST सेट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले IGST सेट ऑफ करेंगे। तो पहले हम लिख देंगे 6 डाल के, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है, निकालेंगे कैसे? टोटल आउटपुट IGST हमने कलेक्ट कितनी की थी? जो कि है 27,000, और पे कितनी की थी? जो कि इनपुट क्या है? 36,000। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। टोटल आउटपुट IGST कलेक्ट कितनी की थी? 27,000, और पे कितनी की थी? 36,000। तो इसका मतलब हमने पे ज़्यादा की है और कलेक्ट कम की, तो उसे हम सेट ऑफ करते हैं। तो नेट IGST में क्या करेंगे? आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट कितना था? 27,000 माइनस 36,000। तो 9,000 जो बैलेंस है वो क्रेडिट का है, मतलब अभी हमें इसे सेट ऑफ आगे करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, पहले हमने सेट ऑफ कितनी कर दी? आउटपुट वर्सेस इनपुट। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट कितनी है? 27,000। ठीक है, तो नरेशन क्या है? सेट ऑफ इनपुट IGST क्रेडिट अप टू ₹27,000। 27,000 की हमने यहाँ सेट ऑफ कर दी। ठीक है, और बैलेंस टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट CGST। और बैलेंस अब हम किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं? CGST के अगेंस्ट हम सेट ऑफ करेंगे। यहाँ पे एंट्री क्लोज। नेक्स्ट 7th, अब हम क्या कर रहे हैं? CGST पे। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट टू इनपुट CGST अकाउंट। ठीक है, पहले आउटपुट CGST और इनपुट CGST को आपस में सेट ऑफ करते हैं। तो नेट CGST कितना आएगा? हमने जहाँ जहाँ CGST पे की है, ठीक है, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। तो आउटपुट CGST कहाँ कहाँ लगी है हमारी? सिर्फ एक जगह लगी है। वो कहाँ लगी है? यहाँ पे आउटपुट CGST जो कि है 22,500। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? उसमें से अपना इनपुट CGST माइनस करेंगे। आउटपुट कितनी थी? 22,500। इनपुट कितनी है? 1,800 है, 5,400 है। ठीक है, 1,800 और 5,400। ठीक है, ये टोटल कितनी हुई हमारी? 7,200 हुई। ठीक है, वही हमने यहाँ लिख दी कि इनपुट CGST के अगेंस्ट कितना सेट ऑफ हुआ? 7,200। अब क्या करना है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ IGST, जो 9,000 रुपये यहाँ IGST सेट ऑफ करने को बच गई थी,
वो हम कहाँ सेट ऑफ करेंगे, यहाँ सेट ऑफ करेंगे। तो -9,000, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दिया, टू इनपुट IGST अकाउंट, क्योंकि IGST का बैलेंस हमें सेट ऑफ करना था। 9,000 यहाँ लिखा, ठीक है। अभी भी कितना पैसा बच रहा है, 63 आउटस्टैंडिंग, इतना अमाउंट अभी भी हमें पे करना है। तो टू बैंक अकाउंट चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, ठीक है, 6300। अब ये क्या हुआ, हमारा एडजस्टमेंट ऑफ CGST हमने सारी एडजस्ट कर ली, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या सेट ऑफ कर रहे हैं, SGST, स्टेट GST, ठीक है। 8 लिख के आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब SGST आउटपुट SGST कितनी थी, वही है 22,500, ठीक है, 22,500, वही अमाउंट हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट कहाँ कहाँ लगा, एक यहाँ लगा 1800 और 5400, टोटल करेंगे कितना आएगा 7200। टू इनपुट SGST अकाउंट कितना आ गया 7200, ठीक है। और बाकी जब लेस कर रहे हैं तो कितना अमाउंट बच गया हमारा 15,300 अभी भी बचा है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, वो हमें अभी भी पे करना है। तो इसका मतलब टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, कितनी 15,300, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेट GST, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, अपने टोटल बैलेंसेस दोनों जगह 8,74,400 एंड 8,74,400, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट अकर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।